गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर फैसल फैज। तो वापस से हम लोग आते हैं अपने क्या यूट्यूब के क्वेश्चन और आंसर प्रैक्टिस पे। तो ये क्वेश्चन आंसर हम लोग किस लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं? एएनएम और जीएनएम के भर्ती परीक्षा 2025 पे जो बिहार गवर्नमेंट मोर देन 45,000 सीट्स लेकर आ रही है। तो क्वेश्चन का धीरे धीरे हम लोग लेवल क्या करते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसी चीज को हम लोग अलग से भी प्रैक्टिस कराते हैं, हमारे ऐप में भी प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे ऐप का क्या नाम है? स्टडी विथ रितेश, जो कि कहाँ मिलेगा आपको? प्ले स्टोर पे। हमारे ऐप्स में क्या क्या होता है? हमारे ऐप में आपको मिलेगा लाइव क्लास मिलेगा मेरे द्वारा, पैथोलॉजी का लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा। उसके साथ जो लाइव क्लास है वो आपका रिकॉर्ड होके कहाँ रहता है? ऐप में स्टोर रहता है। तो आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा से उसमें जाके वापस से पढ़ सकते हैं। तीसरा क्या है? डेली प्रैक्टिस सेट, यानी कि रोज आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिलेगा। वो तो प्रैक्टिस आपको ऐप पे भी मिलेगा और साथ साथ में यूट्यूब पे भी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चों के लिए। ठीक है। और उसके बाद क्या है, लास्ट में असाइनमेंट मिलता है, यानी प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा हर एक टॉपिक का, जो कि आपको अभी के लिए और आपके फ्यूचर के लिए दोनों बेनिफिशियल है। ठीक है। आपको अभी के लिए भी हेल्प कर सकता है और आपके फ्यूचर के लिए भी बेनिफिशियल है। फिर साथ में वीकली टेस्ट मिलता है। ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे डाउनलोड करिएगा? तो सबसे पहले आप लोग कहाँ जाइएगा? ऐप पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां आप लोग टाइप करिएगा स्टडी विथ रितेश, वो ऐप आएगा। फिर आप लोग उस पर क्या करिएगा, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिएगा। क्या करिएगा? अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिएगा। जब मोबाइल नंबर से आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वहां आप लोग कहाँ जाएंगे? पेड कोर्स पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पेड कोर्स पे। और वहां क्या सिलेक्ट करेंगे? संघर्ष बैच। क्या सिलेक्ट करेंगे? संघर्ष बैच। संघर्ष बैच पे फिर जाके आप लोग क्या करेंगे? बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। तो मात्र 750 रुपये में, मात्र 750 रुपये में क्या होगा, आप लोग को हमारा कोर्स अवेलेबल होगा, जो कि प्रॉपर आपका जितना भी एएनएम जीएनएम का कोर्स है। और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि बी फार्मा बीपीटी ये सब वालों का भी सिलेबस क्या हो, साथ में कवर हो। लेकिन मेनली हम लोग का एम किस में है? जीएनएम और एएनएम भर्ती परीक्षा में। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पे। ठीक है। तो देखिए, और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। तो आपको अधिक जानकारी से पता चल जाएगा बाकी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। चलिए तब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमारा क्वेश्चन क्या है? चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द डिओड्रनम फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में डिओड्रनम किस पार्ट में पाया जाता है? जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन? वो किस चीज का बना हुआ है? डिओड्रनम, जेजुनम और इलियम। किस चीज का बना हुआ है? डिओड्रनम, DUODENUM, डिओड्रनम, जेजुनम और इलियम। किस चीज का बना हुआ है? डिओड्रनम, जेजुनम और इलियम। तो वो किस चीज का पार्ट है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। देखिए, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? मैक्सिमम डाइजेशन आपको कहाँ मिलेगा? आपको डिओड्रनम रीजन में मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम डाइजेशन। ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन आपको कहाँ मिलेगा? डिओड्रनम। और ये किस शेप का होता है? सी शेप। किस शेप का होता है? सी शेप्ड। सी शेप्ड का होता है आपका कौन सा? डिओड्रनम। क्या होता है आपका? डिओड्रनम क्या होता है? सी शेप का होता है। तो वो कौन सी चीज का पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए ऑप्शन में कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। ऑप्शन में क्या आया है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आया है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग एंजाइम्स द एंजाइम हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फैट, यानी फैट, फैट के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? देखिए, हम लोग जब भी खाना वाना खाते हैं, खाना वाना हम लोग खाते हैं ना, तो क्या कहा जाता है? खाना इसके बदन में लग रहा है, तो मतलब जब उसका तोंद निकल गया है, वो चौड़ा हो गया, मोटा ताजा हो गया, तो क्या कहते हैं? खाना खाता है इसके बदन में लग जाता है, यानी कि वो क्या हो रहा है? मोटा रहा है। तो जो फैट है
वो सबसे जल्दी स्टोर होता हुआ कौन सा दिखेगा? फैट। कहाँ क्या दिखेगा? आपके पेट में दिखेगा, आपके मुंह पे, चेहरे पे दिखेगा, फूला हुआ चेहरा रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? फैट का स्टोरेज दिखेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फैट को डाइजेस्ट करना और फैट को स्टोर करना सबसे मुश्किल है। फैट का एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखिए, फैट को कौन डाइजेस्ट करता है? आपका इंजाइम डाइजेस्ट करता है, उसका क्या नाम है? बाइल। क्या नाम है? बाइल। ये कौन सिक्रीट करता है? आपका हेपेटोसाइट। कौन सिक्रीट करता है? हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट क्या होता है? आपका लीवर का सेल। क्या होता है? लीवर का सेल। किसका सेल होता है? लीवर का सेल। वो क्या करता है? बाइल को सिक्रीट करता है, यानी बाइल को बनाता है। ये बाइल आगे जाके किस में स्टोर होगा? किस में स्टोर होता है? आपके गॉल ब्लैडर में। किस में स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, वहां क्या होता है? बाइल कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी पहले बाइल बहुत पतला पतला बहुत पतला सिक्रीट होता है, लेकिन गॉल ब्लैडर में क्या हुआ? वो पक रहा है। क्या होता है? वो पकता है तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। ये जो गॉल ब्लैडर से बाइल है वो निकल के क्या करता है? फैट पे आता है। क्या चीज पे आता है? फैट पे आता है, और उसको क्या करता है? इमल्सिफाई, यानी फैट का छोटा 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 टुकड़ा बना देता है। ठीक है, वो टुकड़ा बन गया तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो टुकड़ा जब बनता है तो समझिए कि ये फैट का क्या है? ड्रॉपलेट है। ये क्या है? फैट का ड्रॉपलेट है। ये फैट को क्या है? छोटे छोटे टुकड़े में बना दिया है। क्या? बाइल बना दिया। अब इसके चारों तरफ क्या होता है? प्रोटीन का कवर लगता है। क्या होता है? प्रोटीन का कवर लगता है। क्या लगता है? प्रोटीन का कवर लगता है। देखिए, अगर हमारा बॉडी ऐसा बना हुआ है कि वो फैट को क्या करते हैं? डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। फैट को क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हमारे बॉडी में। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिसेप्टर रहता है वो किस चीज का बना हुआ रहता है? जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वो प्रोटीन का बना हुआ रहता है। तो अपने से अलग सब्सटेंस को वो जल्दी खुद में आने नहीं देता है। जैसे आप लोग 5 भाई बहन है, ठीक है? अगर 5 भाई बहन है तो उसमें कोई छठा बाहर का आदमी उसको जल्दी आने नहीं देता है। कोई क्यों नहीं आने देता है? क्योंकि वो क्या है? अनजान है। लेकिन वही 5वां भाई अपने दोस्त को लेके आए तो आप लोग उसको अपने बगल में खड़ा रहने दीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए फैट किस चीज का बना हुआ रहता है? लिपिड का। फैट किस चीज का बना हुआ रहता है? लिपिड का। क्या चीज का बना हुआ रहता है? लिपिड का। और रिसेप्टर किस चीज का बना हुआ रहता है? रिसेप्टर आपका बना हुआ रहता है प्रोटीन का। किस चीज का? प्रोटीन। तो ये तो लिपिड है, और रिसेप्टर किस चीज का? प्रोटीन। रिसेप्टर क्या होता है? गेट होता है जो आने देता है और जाने देता है। वही दरबान की तरह गेट पे खड़ा रहता है रिसेप्टर। रिसेप्टर गेट ही होता है जो कि खुलता है और बंद होता है अपने जानने वालों के लिए। ठीक है, तो फैट क्या हुआ? लिपिड का है, और रिसेप्टर किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो फैट को एंट्री करने ही नहीं देता, बिल्कुल आने ही नहीं देता। तो लास्ट में क्या होता है? फैट अपना मदद लेता है किस चीज का? प्रोटीन से। और इसके चारों तरफ प्रोटीन घेरा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रोन। क्या कहते हैं? काइलो माइक्रोन। क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रोन। तो प्रोटीन का कोट जब फैट के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर कवर लग गया तो उसको क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन बनने के बाद क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो भी विलाई के लैक्टियल पार्ट में। वहां से ब्लड में जाता है और फिर हमारे बॉडी में क्या होता है? डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि कौन सा इंजाइम हेल्प करता है आपके फैट के, सॉरी, फैट के डाइजेशन में? तो एक तो गॉल ब्लैडर का बाइल आपका हेल्प करता है। दूसरा, फैट को क्या कहते हैं? लिपिड। क्या कहते हैं? लिपिड। फैट को क्या कहते हैं? लिपिड। इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। तो देखिए आंसर कहीं पे लाइपेज दिख रहा है, इसका आंसर क्या होगा? लाइपेज। जो एड्रेनलिन है ये तो आपका इमरजेंसी हार्मोन है। क्या है? इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन। अमाइलेज क्या है? ये आपका स्टार्च ब्रेक करता है। स्टार्च ब्रेक। ये क्या करता है? ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये था आपका इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ मसल्स इन अडल्ट ह्यूमन हेल्दी बीइंग। देखिए हमारे बॉडी में बहुत तरह का मसल्स रहता है। पेक्टोरस मसल, फिर ग्लूटियस जो
आपके पीछे साइड आपके जो बम पे मसल रहता है उसको क्या कहते हैं, ग्लूटियस मसल। ठीक है, तो टोटल हमारे बॉडी में याद करने वाला चीज है, कितने मसल्स रहते हैं, 639। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं, बस याद करने वाला चीज है। ठीक है, तो 639 मसल्स रहते हैं। बोन्स कितने रहते हैं, 206 हड्डियां। कितने, 206 हड्डियां। अपर पार्ट में कितना, 80, लोअर पार्ट में 160। ऐसे 120 होता है, सॉरी 160 बोल रहे, 126। ऐसे लोअर में 120 होता है। 6 आपका हिप का गेडल, यानी आपके जो पीछे का साइड है उसके हड्डी को कहा जाता है। ठीक है, पेक्टोरल बोन कहा जाता है उसको, पेल्विक रीजन का बोन रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग बोन्स आर फाउंड इन पेल्विस रीजन। यानी कि हमारा जो ये हिप है, ये जो हमारा हिप है, इसमें कौन सा हिप, यानी पिछवाड़ा जिसको कहते हैं, हमारा हिप जिसपे हम लोग बैठते हैं, पुष्ट, हिंदी में क्या कहते हैं, पुष्ट, हिंदी में पुष्ट कहते हैं। तो हमारा जो हिप है उसमें कितने बोन रहते हैं, उसमें 3 बोन रहते हैं। एक इलियम, हिप में 3 बोन रहते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। क्या नाम है, प्यूबिस ऊपर वाला इलियम, नीचे के साइड का बोन इस्चियम, और बीच में जो जोड़ रहा है उसको क्या कहते हैं, प्यूबिस। ठीक है, तो ये 3 बोन रहता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कौन आ रहा है, इलियम और प्यूबिस ऑप्शन में आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर नंबर सी। फ्रंटल और पैराइटल जो है ये आपका कहाँ रहता है, स्कल में। ये पार्ट को कहते हैं फ्रंटल, ये पार्ट को क्या कहते हैं, ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, पैराइटल। तो ये कौन सा पार्ट का है, आपका स्कल का। ठीक है, रेडियस अल्ना, ये अपर हाथ का है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस। जो अंगूठे के साइड वाला हड्डी रहता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस। उसके बगल वाले को क्या कहते हैं, अल्ना। तो ये किसका है, हैंड का। टीबिया फिबुला ये किसका है, लेग का। किसका है, लेग का। तो इसका आंसर क्या होगा, इलियम और स्टियम, इलियम और प्यूबिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेल बॉडी हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन। यानी हमारे मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सिक्रिएट कौन करता है, तो बीटा सेल करता है। ऑप्शन ए में क्या है, बीटा सेल नहीं, बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन। क्या करता है, इंसुलिन। अल्फा सेल नहीं, अल्फा सेल पैंक्रियास का क्या करता है, आपके ग्लूकागॉन। क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकागॉन। फिर तीसरा क्वेश्चन, इंटरस्टिशियल सेल्स फाउंड इन टेस्टिस। हाँ, जो टेस्टिस हमारा जो अंडर, हाँ क्या उसको कहते हैं, हमारे जो स्क्रोटम में एग वाला पार्ट रहता है, टेस्टिस जिसको कहते हैं, उस वो क्या सिक्रेट करता है आपका, वो सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। यही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो मेल में दाढ़ी आता है, मेल का दाढ़ी आता है, आवाज भारी होता है, और मसल्स ये सब इतना चौड़ा होता है मेल का। फीमेल को खड़ा कर दो, एक लड़की को खड़ा करो, एक लड़का को खड़ा करो, डिफरेंस कैसे दिखता है कि बाल छोटा है लड़का का तो लड़का हुआ, बाल बड़ा है लड़का का तो लड़की हो गया, बिल्कुल नहीं। उसके दाढ़ी, मूछ, उसके बाल से, उसके आवाज से, उसका स्ट्रक्चर, हमारा कंधा क्या होता है, चौड़ा होता है, लड़की लोग का क्या होता है, पतला होता है। हमारा हिप क्या है, हमारा पुष्ट का हड्डी रहता है थोड़ा चिपका हुआ, थोड़ा नैरो, लड़की का क्या रहता है, थोड़ा चौड़ा रहता है। तो ये सब अंतर कहाँ से आता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज फाउंड इन ह्यूमन ब्लड इज। ग्लूकोज हमारे बॉडी के ब्लड में कैसे पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस नहीं, ग्लूकोज को बाहर थोड़ी ना फेंका जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, ग्लूकोज थोड़ी ना कुछ डाइजेस्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स, हाँ क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या करता है, पोषक करता है, पोषक पदार्थ है, हमारे बॉडी को पौष्टिकता पहुंचाता है। ठीक है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लूकोज हार्मोन है, बिल्कुल नहीं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट डायफ्राम। यानी कि डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम आपका होता है डोम शेप्ड। कैसे, डोम शेप्ड। गुंबद देखें, गुंबद तो कैसे इस तरह से ऐसे उठा हुआ रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, डोम शेप्ड। इसका क्या नाम है, तो एक कौन से शेप में रहता है, डोम शेप्ड। इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम हमारे बॉडी के ऊपर के हिस्से और नीचे के हिस्से को अलग करता है। ऊपर का हिस्सा क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी, यानी छाती का हड्डी को क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी, और पेट को क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो देखिए आंसर में क्या है, इट सेपरेट्स थोरैसिक कैविटी एंड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, यानी ये पेट को छाती से अलग करता है। बिल्कुल सही, देखिए पहले ही ऑप्शन में आंसर सही है, लेकिन हम लोग आगे ऑप्शन भी पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है,
इंपॉर्टेंट मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, बिल्कुल नहीं, फ्लूइड बैलेंस का काम ये करता है किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है फ्लूइड बैलेंस का। हमारे बॉडी में कितना पानी रहेगा, कितना खून कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, कितना खून में गंदगी ये सब रहेगा, वो कौन मेंटेन करता है? किडनी। क्या मेंटेन करता है? किडनी। इसीलिए ना जब हम लोग को प्यास लगता है तो पेशाब नहीं लगता, जब पेशाब लगता है तो प्यास नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड रहता है, गंदगी को बाहर निकालता है किडनी पेशाब के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन मेन, बिल्कुल नहीं, डायफ्राम फीमेल और मेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? क्या है? नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी होता है ना, किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। किडनी के स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। तो ये देखिए नेफ्रॉन कैसा होता है, ऐसा मुंह इसका रहता है, ठीक है, फिर ये इस तरह से बना रहेगा। रुकिए, थोड़ा सा गलत बन गया। ये इस तरह से रहता है, ठीक है। ये आपका क्या है? नेफ्रॉन है। इसको क्या कहते हैं? बोमन्स कैप्सूल। ये देखते हैं बाउल की तरह लग रहा है ऊपर में देखने में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोमन्स कैप्सूल। क्या कहेंगे इसको? बोमन्स, बोमन्स कैप्सूल, SULE कैप्सूल, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? PCT। क्या कहते हैं? PCT, जिसका फुल फॉर्म रहता है प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये क्या रहता है? लूप ऑफ हेनले। कैसा रहता है? यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले। ये कैसा रहता है? देख रहे, यू की तरह देखने में लग रहा था, इसको क्या कहते हैं? यू शेप लूप ऑफ हेनले। ये क्या है? DCT। क्या है? DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये क्या है? प्रोक्सिमल डिस्टल। थोड़ा गलत बन रहा है क्या शेप? अरे ये शेप थोड़ा गलत बन गया। PCT लूप ऑफ हेनले, DCT इधर है, तो कोई शेप गलत बन गया। यहाँ पे स्पेस उतना नहीं है इसीलिए। देखो शेप आपको लाइव क्लास में बता देंगे। यहाँ पे ये देखो, किडनी में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? सबसे पहले ऊपर मुंह उसका रहता है, उसका क्या नाम है? बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। फिर उसके बाद दूसरा क्या रहता है? PCT, जिसका नाम है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तीसरा क्या रहता है? यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले। चौथा क्या रहता है? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नहीं लिखे हैं, लेकिन बस लूप ऑफ हेनले से आप लोग समझिए, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है? पांचवा, कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए इसमें से आंसर क्या है? नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट है? बोमेंस कैप्सूल, हाँ बोमेंस कैप्सूल तो है। प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, हाँ प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स भी है। फिर उसके बाद डिजिटल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, हाँ डिजिटल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलो, इन विच फंक्शन इज द कॉकलिया फाउंड इन ह्यूमन, ह्यूमन
बॉडी यानी कॉकलिया क्या होता है, हमारे कान का हिस्सा होता है। क्या होता है, कान का हिस्सा। हमारा कान तीन पार्ट पार्ट में डिवाइडेड। पहला क्या है, एक्सटर्नल ईयर, जिसमें क्या रहता है आपका, ईयर कैनाल रहता है। क्या रहता है, ईयर कैनाल। दूसरा क्या रहता है, मिडल ईयर, जिसमें कौन सा बोन रहता है, इलियम इस्चियम प्यूबिस। तीसरा रहता है आपका क्या, इंटरनल ईयर। क्या रहता है, इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में क्या रहता है, इंडोलिम्फ रहता है। क्या, लिक्विड की तरह रहता है, जो कि हम लोग साउंड कुछ बोल रहे हैं तो वो कान में ध्वनि आता है तो वो क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। उस हिसाब से वहां का इंडोलिम्फ अपने वॉल में क्या होता है, टकराता है, वॉल में टकराता है। तो इंटरनल ईयर में एक पार्ट होता है ट्रोक्लिया। क्या होता है, ट्रोक्लिया। ठीक है, तो वो वॉल में टकराता है। तो वो वॉल में टकराता है, ट्रोक्लिया क्या करता है, वो आपका जो साउंड वेव है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बनाता है। क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन में जितना भी सिग्नल जाता है वो किस तरीके का जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का सिग्नल जाता है। कैसा जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। तो ट्रोक्लिया क्या करता है, साउंड वेव जो रहा उसको क्या बनाया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और हमारे ब्रेन में ले जाता है। वो ब्रेन में एज अ साउंड की तरह काम करता है। तब हम लोग को समझ में आता है कि ओ क्या बोले। तो ट्रोक्लिया क्या करता है, हियरिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, हियरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रोक्लिया नहीं रहा तो हम लोग को ये आवाज भी नहीं सुनाई देगा। तो देखिए, वॉचिंग बिल्कुल नहीं, वॉचिंग में कौन हेल्प करता है, आंख हेल्प करता है। लिसनिंग, हाँ, ये क्या करता है, हमारे सुनने में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन नहीं, सांस लेने में थोड़ी ना हेल्प करता है। यूरिन फॉर्मेशन, किडनी थोड़ी ना है कि जो यूरिन फॉर्मेशन करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट्स लाइफ सेविंग हार्मोन। देखिए, एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन। क्या होता है, एड्रेनलिन। इसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। और इसको क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब ये क्या कहता है, हमारे बॉडी को एक्सट्रीम पोटेंशियल तक पहुंचाता है। यानी कि एकदम झटका देना जो होता है ना, कि आखिरी सांस का जो झटका दिए हैं कि बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हार्मोन क्या करता है, वही काम करता है। क्या करता है, हमारे बॉडी को एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाता है। तो मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है कौन, एड्रेनलिन। इससे क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट ये सब बिल्कुल तेजी से काम करने लगता है। क्या करता है, बहुत तेजी से पूरा बॉडी का वर्क फुल पोटेंशियल से काम करता है। इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है आपके इसमें क्वेश्चन में, लाइफ सेविंग हार्मोन, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो क्या है इसका नाम, एड्रेनलिन। ये कौन सिक्रीट करेगा, एड्रीनल ग्लैंड। कौन सिक्रीट करेगा, एड्रीनल ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन बींग्स विच पार्ट इज रिलेटेड टू नोइंग स्वीट टेस्ट। देखिए, ये हमारा जुबान है। ठीक है, ये क्या है, हमारा जुबान है। इधर इधर क्या रहता है, बीटर पार्ट। क्या रहता है, बीटर, यानी जो तीखा हम लोग को लगता है। ये पार्ट में क्या रहता है, सौर, SOUR, यानी जो हम लोग को खट्टा लगता है। ठीक है, और ये जो आगे का पार्ट है ना, इसमें क्या लगता है हमारे को, मीठा टेस्ट आता है। क्या आता है, मीठा टेस्ट। क्वेश्चन में क्या है, मीठा टेस्ट कहाँ से आता है, बैक पार्ट। नहीं, बैक पार्ट में तो नहीं आता। अर्ली फ्रंट सेक्शन, यानी आगे का सेक्शन। हाँ, अर्ली फ्रंट। साइड पार्ट नहीं, साइड पार्ट में भी नहीं आता। आंसर क्या होगा इसका, सी। पूरे टंग में नहीं, खट्टा मीठा तीखा सब हो जाएगा पूरे टंग से आया तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अर्ली फ्रंट, यानी आगे का पार्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज हार्मोन T3 सिक्रेटेड। T3 कौन सिक्रेट करता है, देखिए T3 हार्मोन, T3 दो हार्मोन होता है, T3 T4। इसका क्या नाम है, ट्राई आइडो, ट्राई आइडो थायमीन। कहाँ गया इरेजर, ट्राई आइडो थायमीन। इसका क्या नाम है, टेट्रा आइडो थायमीन। ठीक है, ये दो हार्मोन, ये कौन सिक्रेट करता है आपका, ये सिक्रेट करता है आपका
थायराइड ग्लैंड कौन सिक्रेट करता है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस से सिक्रेट करता है? थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट कौन करवाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का है। लेकिन T3 T4 हार्मोन कौन सिक्रेट करवाता है? आपका थायराइड ग्लैंड। कौन सिक्रेट करता है? थायराइड ग्लैंड। तो आंसर में थायराइड ग्लैंड देखिए डी में। बीटा सेल नहीं, ये क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन। अल्फा सेल नहीं, ये क्या करता है? ग्लूकागॉन। इंटरस्टिशियल ऑफ टेस्टिस नहीं, ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरॉन। क्वेश्चन के साथ साथ उसका ऑप्शन का भी आंसर लिखिएगा, तभी आपका प्रैक्टिस और अच्छा होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? 1.5 मीटर के करीब। कितना होता है? 1.5 मीटर के करीब। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा है कि छोटा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का ये किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का ये लेंथ है। ठीक है, अब 1.5 मीटर है लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? 6.5 मीटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो छोटे यहाँ तो मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, लेस देन स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का लगभग 5.5 से 6 मीटर क्या होता है उसका लेंथ, और लार्ज इंटेस्टाइन का कितना होता है? कितना होता है? 1.5 मीटर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई जब लंबा है तो उसको स्मॉल क्यों कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन का लंबाई जब ज्यादा है, कम है, तो उसको लार्ज क्यों कहा जाता है? उसके साइज के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा चौड़ा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द कोलोन इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? तो ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है क्या? सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो इसमें क्या आएगा? सीधा लार्ज इंटेस्टाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमॉन्ग द नेम्ड एंजाइम, द एंजाइम हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट किस चीज का बना हुआ है? स्टार्च का। किस चीज का? स्टार्च का। स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करता है? अमाइलेज, सलाइवरी, अमाइलेज। और कौन डाइजेस्ट करता है? पैंक्रियाटिक, अमाइलेज। तो अमाइलेज, अमाइलेज क्या है? इसका कौन डाइजेस्ट करवाता है स्टार्च को? कार्बोहाइड्रेट को? अमाइलेज। इसका आंसर क्या होगा? अमाइलेज। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फाउंड इन किडनी? यानी किडनी से रिलेटेड क्या है? सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी? बिल्कुल नहीं, किडनी थोरेसिक कैविटी का क्या मतलब है? दूसरा क्या है? प्ले इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। हाँ देखिए, मैं बताया था ना कि किडनी ही से जो पीसीटी और डीसीटी हम लोग पढ़े थे, वो क्या करता है? पानी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो हमारे बॉडी में कितना फ्लूइड रहेगा, कितना बाहर जाएगा, कितना अंदर रहेगा, वो कौन डिटरमाइन करता है? आपका किडनी। तो इसका आंसर क्या होगा? किडनी। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्ट्रक्चर फाउंड इन ह्यूमन आई कंट्रोल्स द फोकल लेंथ? देखिए ये आई है, ठीक है, ये क्या है? आई है। तो ये क्या रहता है? ये हमारा आंख का आगे का जो क्या कहते हैं, दीदा जिसको कहते हैं, दीदा नहीं, आगे का क्या उसको कहा जाता है हिंदी में? क्या तो उसको कहा जाता है, कॉर्निया ऐसे होता है। ठीक है ना, जो ये क्या है? आपका लेंस है, आंख का क्या है? लेंस है, जिसके अंदर क्या होता है? आपका रोशनी आता है। रोशनी आता है यानी कि आप कुछ देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका रोशनी टकरा के आपके आंख के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने जगह पे सिचुएटेड, मतलब एक जगह पे रहता है। यहाँ पे मसल्स पाए जाते हैं। क्या रहते हैं? मसल्स पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? सिलियरी मसल्स। क्या कहा जाता है? सिलियरी, सिलियरी मसल्स। ये आपका आंख का जो लेंस उसको पकड़े हुआ रहता है इस तरह से, और लाइट जहां से आ रहा है उसको क्या करता है? इस तरह से ऐसे ऐसे आगे पीछे करता है। सिलियरी मसल्स आगे पीछे करता है लाइट के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। क्या कर, जैसे आप लोग कैमरा देखें, आगे का लेंस इस तरह से ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना कि आपका एडजस्ट हो सके कैमरा, और फोटो अच्छा से आए, साफ आए, नहीं तो धुंधला आता है। उसी तरह से सिलियरी मसल्स क्या करता है? इस तरह से लेंस को एडजस्ट करता है आगे पीछे, ताकि लाइट अच्छा से आए और कुछ धुंधला ना दिखे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिलियरी मसल। 17 का आंसर क्या होगा? सिलियरी मसल। वेरी गुड। बट नेक्स्ट क्वेश्चन। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन सिक्रेट करता है, T3 T4 और थायरोक्सिन। क्या?
थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ये कौन सेक्रेट करता है? थायराइड ग्लैंड। क्या कौन सेक्रेट करता है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लेकिन थायराइड ग्लैंड अपने मन से नहीं सिक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड अपने मन से नहीं सिक्रेट करता है। इसको एक हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको क्या कहते हैं? TSH, थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कौन से क्रिएट करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन से क्रिएट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये कौन सिक्रिएट करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाके क्या थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि ये सब सिक्रिएट करो। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं सिक्रिएट करे तो थायराइड ग्लैंड खुद से काम नहीं करेगा। होता है ना, कुछ कुछ बच्चे जब तक बाप में नहीं पीटता है या मारता नहीं है तब तक वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। तो वैसे ही थायराइड ग्लैंड भी है, जब तक उसका पिताजी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी उसको नहीं बोले तो वो नहीं काम करेगा। क्या करेगा? वो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए दो पार्ट डिवाइडेड होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी गिन के दो हार्मोन बस सिक्रेट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी गिन के दो हार्मोन सिक्रेट करता है। एक उसका रहता है क्या? पहला ADH, इसको क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और दूसरा क्या रहता है? ऑक्सीटोसिन। क्या रहता है? ऑक्सीटोसिन। तो ये चीज लिख लीजिएगा और याद रखिएगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी बस दो हार्मोन सेक्रेट करता है, दो हार्मोन उससे रिलीज होता है। ऐसे ही ये दोनों हार्मोन बनता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस, जो कि आपके ब्रेन में रहता है। लेकिन हाइपोथैलेमस से बन के कहाँ स्टोर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो इसका आंसर क्या होगा? ADH है क्या? ग्रोथ हार्मोन नहीं, ये तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को PP लिख देते हैं। एंटी डायरेक्ट्रिक, हाँ ये है। सॉरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है। और ये कौन सिक्रेट करता है? आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आंसर क्या होगा? B। कैल्सिटोनिन नहीं, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं करता है। प्रोलैक्टिन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क्स ऑफ। देखिए नाम ही से पता चल रहा है क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन। यानी कि हमारे बॉडी को बनाने ही में हेल्प करता होगा। ये कौन सिक्रेट करता है? आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। यही सिक्रेट होता है तभी हमारा लंबाई बढ़ता है, हमारा ग्रोथ बढ़ता है। अगर इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो, अगर एक्सेस सिक्रीशन हो जाए तो क्या कौन सा बीमारी होता है? एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली क्या कहते हैं? ये खली को देखें, ठुड्डी बढ़ा हुआ, हाथ का पंजा बड़ा बड़ा, उसको क्या कहते हैं? एक्रोमेगेली। और दूसरा कौन सा बीमारी होता है? गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म यानी कि एकदम दानव की तरह लंबा, 7-7 8 8 फुट का लंबा आदमी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हुआ। अगर कम सिक्रेट हुआ तो इसको क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म। यानी कि जो बौना रह जाता है, जिसका हाइट कम रहता है, जिसका ग्रोथ कम होता है, उसको क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म। क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? ये ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉडी को डेवलप करने में। तो थायराइड ग्लैंड नहीं। ये क्या? स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन नहीं, दूध बनाने में थोड़ी ना हेल्प करता। ग्रोथ ऑफ बॉडी, हाँ आंसर नंबर C। ये क्या करता है? बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो होप सो बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। किसी मजबूरी की वजह से हम लोग को ये क्लास क्या करना पड़ रहा है? रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग लाइव सेशन ही लेते हैं। मुझे कहीं जाना है, वो जरूरी है, कोई
मेडिकल सेमिनार उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, दूसरे शहर में जा रहा हूँ। इसी वजह से आपको क्या है, क्लासेस रिकॉर्डेड मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको जरूर ये आश्वासन देता हूँ कि मैं वापस जनवरी से आपका क्या होगा, वापस से आपका लाइव क्लास शुरू होगा। इसी तरह से ऐप में जो पढ़ाया जा रहा है, ऐप में आपको उसी तरह से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आप लोग को जो भी डाउट होगा वो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। वीडियो वीडियो अपलोड होगी, जरूर अपलोड होगी, बस लाइव नहीं रहेगी। तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट का रिप्लाई दे दूं। अगर जो कमेंट नहीं रिप्लाई दे पाया तो उसको जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो लाइव सेशन रहेगा, तो उसमें पहले वो सब क्वेश्चन को आंसर दूंगा। ठीक है। और हम मेरा लाइव क्लास इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।